हेलो एवरीवन, स्टडी पेन चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी टेस्ट ईएसआर के बारे में। ईएसआर टेस्ट क्या होता है, डॉक्टरों के द्वारा इसे क्यों रिकमेंडेड किया जाता है तथा इससे हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल के अंदर नए हैं तो मेरे चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली किसी भी प्रकार की वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलो स्टार्ट करते हैं। ईएसआर टेस्ट क्या होता है? ईएसआर टेस्ट ब्लड के द्वारा किया जाता है। ईएसआर एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित किसी प्रकार की इन्फेक्शन या स्वेलिंग को देखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यह प्रदर्शित करता है कि हमारी ब्लड के अंदर उपस्थित जो आरबीसी सेल्स हैं वो इस टेस्ट को करने के दौरान कितनी मात्रा में नीचे बैठ रही हैं। जितनी मात्रा में अगर वह बैठती हैं, ज़्यादा समय कम समय के अंदर ज़्यादा मात्रा में अगर वो बैठती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जितना कम बैठती हैं तो इन्फेक्शन या स्वेलिंग के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ईएसआर एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि स्पेशली यह प्रदर्शित करता है कि हमारी ब्लड के अंदर किसी प्रकार की स्वेलिंग वगैरह का कारण कौन सी डिसीज़ है, या किसी को फोड़े वगैरह हो जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टरों के द्वारा यह टेस्ट रिकमेंडेड किया जाता है। ईएसआर टेस्ट के साथ साथ सीवीसी और सीआरपी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ईएसआर एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि यह बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आने के चांसेस कितनी हैं अपने रेशियो के हिसाब से, लेकिन इसके साथ साथ यह नहीं प्रदर्शित करता है कि किस वजह से यह स्वेलिंग आ रही है बॉडी के अंदर या किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। इसी वजह से इसके साथ साथ सीवीसी का टेस्ट किया जाता है और सीआरपी का टेस्ट किया जाता है। ईएसआर जो टेस्ट होता है वह ब्लैक टॉप के अंदर लिया जाता है। ब्लैक टॉप की एक ट्यूब होती है जिसे ईएसआर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर इसका सैंपल लिया जाता है और जिसकी मिक्सिंग टाइम क्लॉकवाइज 7 से 8 बार उसको मिक्स करना होता है और 1 घंटे के अंदर इसका रेशियो डिटेक्ट किया जाता है। अब जानते हैं हम कि ईएसआर टेस्ट क्यों किया जाता है। ईएसआर टेस्ट यह देखने के लिए किया जाता है कि अगर आपके शरीर के अंदर यह सिम्टम्स प्रदर्शित हो रहे हैं कि आपके कंधों और जोड़ों में दर्द हो रहा है, या गठियावाई की बीमारी है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, भूख कम लगती है, ठीक है, वजन कम हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंटों का वजन एकदम से बढ़ जाता है या एकदम से कम हो जाता है, थायराइड के अंदर आता है। लेकिन ईएसआर टेस्ट के अंदर भी यह प्रदर्शित किया जाता है अगर किसी पेशेंट का वजन कम हो रहा है तो भी ईएसआर का टेस्ट किया जाता है। आपके मतलब पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है, या फिर आपको अनीमिया रोग की शिकायत है, किसी प्रकार का डिसीज़ है, जिसके अंतर्गत इन टेस्टों को किया जाता है। इस टेस्ट को कराने से पहले किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? इस टेस्ट को कराने से पहले अगर आप किसी प्रकार की दवाई का सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस टेस्ट को कराएं, क्योंकि कई ऐसे मेडिसिन हैं जो कि ईएसआर के टेस्ट को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण ईएसआर के जो वैल्यू होती है वो मतलब ऊपर या नीचे आ सकती है, जिससे कि टेस्ट की हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं पता पड़ेगी और प्रॉपर रिजल्ट हमें पता नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उनकी वजह से वो अफेक्टेड हो सकती हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर को बताएं कि सर मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, उसके बाद में अगर डॉक्टर बोले, अगर इजाज़त दे तो ही इस टेस्ट को कराना चाहिए, नहीं तो उन मेडिसिनों को अवॉइड करें, उसके बाद इस टेस्ट को कराएँ। ईएसआर टेस्ट किन कारणों की वजह से बढ़ता है और किन कारणों की वजह से कम होता है? अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है या फिर उसको मासिक धर्म आ रहे हैं, ठीक है, उस दौरान ईएसआर का लेवल बढ़ जाएगा। किसी पेशेंट को अनीमिया की बीमारी है, किसी पेशेंट को थायराइड डिसीज़ है, लिवर डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, इसके साथ साथ मतलब मल्टीपल माइलोमा है, इन कंडीशनों के अंदर जो ईएसआर का लेवल है वो बढ़ जाता है। और किन कंडीशनों के अंदर यह ईएसआर का लेवल जो है वो कम होता है, उनके कारण क्या होते हैं? सिकल सेल एनीमिया के अंदर कम हो जाता है, लिक्योसाइटोसिस, ठीक है, इसके अंदर भी ईएसआर का रेशियो होता है वो कम होने के चांसेस होते हैं। पॉलीसाइथीमिया के अंदर भी ईएसआर का लेवल जो है वो कम हो जाता है और हाइपर वस्कुसिटी होती है अगर किसी पेशेंट को, तो उस दौरान ईएसआर का जो लेवल होता है वो डाउन चला जाएगा, ठीक है। इस दौरान ये तो कारण होते हैं कम और ज़्यादा होने के। इसके साथ साथ इसका स्तर बढ़ने के, अगर किसी पेशेंट को मतलब इन्फ्लेमेशन की दिक्कत है तो उस कंडीशन के अंदर ईएसआर बढ़ा आता है। और स्पेशली ये देखा गया है कि कोविड के अंदर, जब कोविड-19 चल रहा था, उस दौरान सबसे ज़्यादा ईएसआर टेस्ट किए गए थे, क्योंकि उस दौरान यह बताता है ईएसआर रेशियो बढ़ने का कारण, क्योंकि कोविड जो होता है हमारे लंग्स को ख़राब कर देता है, जिससे कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। इस दौरान ईएसआर का जो टेस्ट है वो डॉक्टरों के द्वारा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया गया था, और इसके साथ साथ सीआरपी टेस्ट भी किया गया था, जिससे कि यह पता कर सकें कि मतलब किसी प्रकार की स्वेलिंग और इन्फेक्शन किस लेवल पे बढ़ा हुआ आ रहा है। अब ईएसआर टेस्ट जो होती है उसकी वो देखा जाए अपने इंडिया लेवल पर तो प्राइस रेट
कई लेबोरेटरियों के अंदर 50 रुपये की होती है और कई 200 तक की भी इसका चार्ज करती है। ये अपनी इंडिया की रेट होती है। और इसका नॉर्मल रेंज क्या होती है? नॉर्मल रेंज ESR की जो होती है वो डिफरेंशियल तरीके से देखा जाता है, जिसके दौरान हर मतलब कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर बच्चे के है या न्यूमुलेटेड कहते हैं बेबी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका जो ESR है वो लेस देन 3 mm/h के हिसाब से रीड किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया, स्वेलिंग वगैरह की दिक्कत हो सकती है। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इसका रेशियो 10 तक देखा जाता है, और जिनकी उम्र 20 से 50 के अंदर है मेल वगैरह, उनकी जो ESR का जो रेशियो है वो 15 mm/h के हिसाब से डिटेक्ट किया जाता है। और 50 से ज़्यादा की उम्र के जितने भी पेशेंट होते हैं उनका 20 mm/h के हिसाब से रीड किया जाता है, और लेडीज़ों के अंदर 20 mm/h के हिसाब से रीड इनको किया जाता है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।